ज्योतिष शास्त्र में कुछ समय हमारे ऐसे बताए हैं बंधुओं, कुछ तिथियां, कुछ मुहूर्त ऐसे बताए हैं जो स्वयंभू होते हैं, बहुत ज़्यादा शुभ होता है, जिसको हमारे शास्त्र लोग अभूज मुहूर्त भी कहते हैं। अगर हम बात करें तो जैसे अगर चैत्र से ही हमारा शुक्ल पक्ष से हमारा महीना, हमारा साल, हमारा संवत प्रारंभ हो जाता है, तो पहला दिन ही उगादी उसको काफ़ी लोग अभूज की संख्या में देते हैं। उसके बाद फुलेरा दूज वहाँ आती है, फिर भडला नवमी आती है, अक्षय तृतीया आती है, बसंत पंचमी है, विजयदशमी है, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की देवउत्थनी एकादशी। तो ये ऐसे कुछ 4-5 मुहूर्त है जो अभूज मुहूर्त की श्रेणी में आते हैं। लोग कहते हैं कि इस दिन पंचांग, ग्रह, शुद्धता, चंद्रमा आदि देखने की आवश्यकता नहीं है और पृथ्वी जागृत रहती है। पृथ्वी के जितने ग्रह वे हमारे अनुकूल रहते हैं तो हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। उस पर एक अलग विषय है, उस पर चर्चा हो सकती है कि अभूज मुहूर्त में हमें क्या सच में बिना पंचांग देखे सारे कार्य कर लेना चाहिए या अच्छे पंडित जी को पूछना चाहिए। ऐसे ही अच्छे दिनों में, मैं अभूज तो ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा अच्छे दिनों में, अच्छी तिथियों में एक है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जिसको हम लोग कहते हैं अक्षय तृतीया। इस दिन अगर आप देखें ज्योतिष की गणना के अनुसार तो इस दिन नक्षत्र रोहिणी होता है। इस दिन चंद्रमा वृषभ का यानी उच्च का होता है और सूर्य भी उच्च के होते हैं। तो चंद्रमा और सूर्य ये दो प्रमुख ग्रह हैं हमारे, हम कोई भी शुभ कार्य करते तो उनमें देखते हैं, तो ये दोनों भी उच्च होते हैं। इस कारण इसको हम लोग जागृत तिथि मानते हैं, अभूज की श्रेणी में इसको रखा गया है। अक्षय तृतीया के दिन आजकल लोगों में एक चलन है कि लोग इस दिन सोना चांदी उसी में अपने दिन को खपा देते हैं, गाड़ी खरीद रहे, बंगला खरीद रहे। ठीक है, स्वार्थ के काम करें, लेकिन अगर कोई ऐसा दिन है जो साल में एक दिन आता है जो हमको अक्षय फल देता है, तो विचार करिए क्या उस दिन स्वार्थ के कार्य होने चाहिए या ऐसे कार्य होने चाहिए जैसे दान पुण्य जो हमको उस साल में हम दोबारा नहीं कर सकते हैं ना। गाड़ी वगैरह तो आप खरीदना है, सोना चांदी तो आप अन्य दिनों में भी, अच्छे दिनों में कर सकते हैं, लेकिन दान पुण्य इस दिन, अक्षय तृतीया वाले दिन क्या हुआ, दान पुण्य अक्षय फल देता है, मतलब कभी ख़त्म ना होने वाला यह इस दिन फल देता है। तो इस दिन ठीक है, आपको खरीदना है, आप अपनी शॉपिंग करें, लेकिन उसी में खोए ना रहे, उसी के चक्कर में ना रहे। इस दिन दान पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इस दिन आप गरीब जो असहाय लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, साधु संत हैं, उनको ऋतु के अनुसार आप दान पुण्य दीजिएगा। इस दिन आप अपनी साधना प्रारंभ करना चाहते हैं, अपने इनर अलाइनमेंट के लिए यह सबसे अच्छा दिन होता है अक्षय तृतीया। आइए जानते हैं साल 2025 में ये अक्षय तृतीया का पावन पर्व कब रहेगा। जैसे मैंने बताया कि यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है, तो सबसे पहले ये समझते हैं तृतीया तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। तो तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी 29 अप्रैल 2025 को शाम के 5:31 और तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी 30 अप्रैल 2025 को दोपहर के 2:12। तो इसके हिसाब से साल 2025 में यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जिसको हम लोग अक्षय तृतीया कहते हैं, यह रहेगी विक्रम संवत 2082 वैशाख शुक्ल तृतीया, बुधवार 30 अप्रैल 2025। वैसे तो इस दिन सारा दिन ही आप दान पुण्य कर सकते हैं, उसके लिए मुहूर्त क्या, लेकिन विशेष शुभ अगर आप कोई अपना स्वार्थ का कार्य करना चाहते हैं, भूमि का रजिस्ट्रेशन है, वाहन आदि खरीदना है, कोई सोना चांदी खरीदना है या अपना कोई धार्मिक आध्यात्मिक कार्य करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस दिन शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातः 5:55 से दोपहर के 12:09 के बीच में आप शुभ मंगल कार्य कर सकते हैं। जब मैं पुनः बताया हूँ कि यह स्वार्थ का दिन नहीं है, यह परमार्थ का दिन है। इस दिन आप अपने दान पुण्य इसमें अधिक रुचि रखें, इसका अक्षय तृतीया वाले दिन विशेष ध्यान रखिएगा।